हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का यस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम संस्कार देखेंगे कि हमारे जो भारतीय संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें जो है, जो हिंदू धर्म है, उसमें कितने संस्कार पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो हिंदू धर्म है, जो भारतीय हमारी संस्कृति और सभ्यता है, उसमें कुल जो है 16 संस्कार पाए जाते हैं। जो व्यक्ति के जन्म से गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जो है कुल 16 संस्कार होते हैं। इसमें से दोस्तों, कुछ जो है, जो व्यक्ति होता है, जो मानव होता है, कुछ संस्कार को तो देखता है और कुछ संस्कार को वो नहीं देख पाता है। जैसे हमारा है गर्भाधान संस्कार, इन सब, और जो है अंत्येष्टि संस्कार, और जो है जन्म संस्कार। तो ये जो संस्कार होते हैं, उसको जो है कोई भी व्यक्ति अपने आँखों से मतलब नहीं देख पाता है, क्योंकि वह जन्म से, जो जन्म के पूर्व चार चार संस्कार है, और एक जो है मृत्यु, जो है उसके मृत्यु के जो बाद संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार। इन 5 संस्कारों को व्यक्ति अपने जीवन काल में नहीं देख पाता, उसको उसको नहीं जान पाता है, नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो और जो संस्कार बचे हमारे, यानी कि जो 5 संस्कार, उनको छोड़कर जो 11 हमारे संस्कार बचे हैं, उसको व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है, देखता है, समझता है, उसमें शामिल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो कुल मिलाकर 16 संस्कार हुए, जैसे गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, और हमारे आ गया जो है सीमांतोन्नयन संस्कार, और फिर आ गया जो है जात कर्म संस्कार। ये जो 4 संस्कार हमने अभी पढ़ा दोस्तों, जो है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, और जो है सीमांतोन्नयन संस्कार, और फिर हमारा जात कर्म संस्कार। यह जो 4 संस्कार है, वह व्यक्ति के जन्म से पूर्व के होते हैं। और जो एक हमारा अंतिम संस्कार होता है अंत्येष्टि संस्कार, वह जन्म जो है मृत्यु के बाद होता है, यानी कि मृत्यु के बाद वो अंतिम जो उसका संस्कार होता है, उसे व्यक्ति स्वयं नहीं देख पाता। तो इन 5 संस्कारों को छोड़कर और जो हमारे 11 संस्कार होते हैं, वह व्यक्ति सभी अपने जीवन में देखते हैं। तो आज हम संस्कार के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कल के क्लास में हमने बताया था कि जो हमारा एक जो होता है, कौन संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार। तो हमारे दोस्तों, एक जो है घर में जो बच्चा था, उसका जो हम लोगों ने कल जो है प्राशन संस्कार किया। ठीक है, विधिवत किया, अच्छी तरह से किया। और व्यक्ति 6 माह के जो है, यदि बालक 6 माह का हो गया, तो उसको जो यह संस्कार उसका किया जाता है, यानी कि अन्न अन्न का आसन यानी भोजन करना कहलाता है। ठीक है, और जो है इससे व्यक्ति के जो बालक होता है, उसका जीवन जो है अच्छे से मतलब बुद्धिमान होता है, अच्छा जो सात्विक होता है, अच्छे स्वभाव का होता है। इन सभी कारणों से जो है जो है प्राशन जो है संस्कार हमारे जो है इन हिंदू धर्म में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि संस्कार किसे कहते हैं, और जो है संस्कार कहाँ से उत्पन्न हुआ, और जो है उस संस्कार जो है बहुत से मुनि जो होते हैं, आचार्य हैं, कोई 10 मानता है, कोई 11 मानता है, कोई 12 मानता है। लेकिन जो भारतीय हमारी संस्कृति और सभ्यता है, उसमें जो है कुल हमारे संस्कार जो है 16 हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने आज का टॉपिक हमारा है संस्कार। ठीक है, तो इसमें जो देखते हैं कि संस्कार है क्या। सबसे पहले देखेंगे कि संस्कार जो हमारा है वो है क्या। ठीक है, तो व्यक्ति के पूर्व जन्म एवं वंशानुक्रम से प्राप्त दुर्गुणों को निकालकर उसमें सद्गुण स्थापन के प्रयत्न को वैदिक विचारधारा में संस्कार कहा गया। ठीक है, आचार्य चरक के शब्दों में, आचार्य जो चरक है, उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि संस्कार क्या है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति के पूर्व जन्म, उसके पहले के जन्म, और एवं वंशानुक्रम, और जन्म से जो है वंशानुक्रम जो प्राप्त होता है, से प्राप्त दुर्गुणों को निकालकर, जो उसके अंदर दुर्गुण है उसके पूर्व जन्म के, और उसके वंश में जो दुर्गुण है, कोई दोष है, तो उनको निकाल कर उसमें सद्गुण, अच्छे गुण की स्थापना के प्रयत्न को वैदिक विचारधारा में संस्कार कहा गया। ठीक है, जो हमारी वैदिक वाग्मय है, उसके विचारधारा में जो है उसको संस्कार कहा गया। यह जो परिभाषा जो है चरक के शब्दों में कहा, चरक ने कहा है। ठीक है, तो संस्कारों ही गुणा अंतराधानम उच्यते। ठीक है, अर्थात पहले से विद्यमान दुर्गुणों को हटाकर उसके स्थान पर सद्गुण का आधान करना ही जो है संस्कार है। जो कहा गया है कि पहले उसके अंदर जो दुर्गुण है, उसको पहले हम हटाते हैं, उसके बाद उसमें अच्छे गुणों का विकास करना हमारा जो है संस्कार की परिभाषा है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, संस्कार कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक महत्वपूर्ण अवयव है। जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो हमारे समाज में हर एक व्यक्ति उस वह जो है प्रत्येक समाज का एक अवयव है। समाज को उच्चतर तथा निकृष्टतर क्या कहा गया है? समाज को जो है उच्चतर और निकृष्टतम बनाने में उसका विशिष्ट योगदान है होता है। यही नहीं, कोई भी व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकता। जो प्रत्येक व्यक्ति वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। मानव समाज में क्या कहा गया है? मानव समाज में निरंतर प्रवाहमान है, जिसमें ऊपर उठने तथा नीचे गिरने का अवसर सुलभ है। अतएव वैदिक मनुष्यों ने क्या कहा? मनुष्य को अम, वैदिक मनुष्यों ने मनुष्य को उसके जन्म के पूर्व, ठीक है, से लेकर क्या है? पूर्व से लेकर मृत्यु के बाद तक संस्कृत करते रहने की योजना बनाई। ठीक है, क्या कहा? उसके जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद तक संस्कृत करते रहने की योजना बनाई, ताकि उसके स्खलन की संभावना कम से कम रहे। प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष में तो यह योजना व्यक्ति परक ही गोचर होती है, परंतु इसका प्रमुख कारण उद्देश्य इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के माध्यम से इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के माध्यम से समाज राष्ट्र को उन्नत बनाना है। जो संस्कार है इसका जो है व्यक्ति के माध्यम से हमारे समाज हमारे राष्ट्र की किस प्रकार उन्नति हो, इसको बताया गया है संस्कार के माध्यम से। ऐसे उपलब्ध साहित्य में संस्कारों की संख्या 10 से 40 तक देखी जा सकती है। जो उपलब्ध हमारे साहित्य है उसमें जो है, यदि हम लोग संस्कार को देखते हैं तो कहीं पे 10 से 40 तक देखी गई है। एक हमारे होते हैं हिरण्यकेशी तथा कौशिक गुणासूत्रों में संस्कारों की संख्या जो है 10 बताई गई है। ठीक है, एक जो है हिरण्यकेशी तथा कौशिक गुहा सूत्रों में जो संस्कार हमारे हैं उसमें संस्कार की संख्या कितनी बताई गई? 10 बताई गई है। ठीक है, उसके बाद जो है खादीर एवं जैमिनी में एक हमारा ग्रंथ है खादीर और जैमिनी में जो 11 कौशितंग संकायंत आपतंब और गोभिल, ठीक है, गोभिल गुहा गृह में 12। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि जो हिरण्यकेशी हमारा हो गया और जो है कौशिकी में हमारे 10 माने गए हैं, 10 बताए गए हैं इसमें, और कौशिकी में 10 बताए गए हैं, जबकि खादिर तथा जैमिनी में 11 बताए गए हैं। और जबकि हमारा यहाँ पे जो है आप स्तंभ और गोभिल गुहागृह में 12 बताए गए हैं। ठीक है, कितने बताए गए हैं? 12 बताए गए हैं। आशुलायन तथा मानव गुहागृह में 13 बताए गए हैं संस्कार, और पास्कर गुहागृह में कितने बताए गए हैं? 14 बताए गए हैं, जो मनुस्मृतियों के अनुसार है। क्या है? मनुस्मृति के में जो है 14 बताए गए हैं, जबकि गौतम ने संस्कारों को की संख्या कितनी बताई है? 40 बताई है। ठीक है, 40 दी है। प्राय सभी धर्म शास्त्रकार संस्कारों की संख्या जो है कितने मानते हैं? 16 मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें अनेक मतभेद है। अनेक मतभेदों के बाद अंत में यह पता चलता है कि जो हमारे मुख्य रूप से जो संस्कार होते हैं 16 ही माने जाते हैं। जो है हिरण्यकेशी ने 10 बताए, खादिर एवं जैमिनी ने 11 बताए, कौशिक ने जो है 12 बताए, और जो है आशुलायन तथा मानव गुहागृह ने 13 बताए। यहाँ पे पास्कल गुहा सूत्रों ने एवं मनुस्मृतियों में 14 बताए गए, जबकि गौतम ने संस्कारों की संख्या 40 दी है। 40 दी। इसके बावजूद इन धर्म शास्त्रकार संस्कारों की संख्या इतनी होते हुए हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें कुल मिलाकर कितने संस्कार है? हमारे जो है 16 संस्कार है। कितने हैं दोस्तों? 16 हमारे संस्कार हैं। ठीक है, तो हमारे जो यदि प्रश्न पूछेगा कि हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं, तो दोस्तों 16 संस्कार है। 16 संस्कार को ही मान्यता दी गई है। यदि हमारे प्रश्न कुछ घुमा कर पूछते हैं तो कैसे पूछेंगे? जैसे अभी हमने बताया कि हिरण्यकेशी तथा कौशिक ने कितने माने, खादिर और जैमिनी ने कितने माने, और कौशिकी आपस्तंभ गौमी इसने कितने माने, मनुस्मृति ने कितने माने। तो यह सब जो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि हिरण्यकेशी ने 10 माने,
और खादिर एवं जैमिनी ने 11 माने, जबकि कौशतकी आप स्तंभ गौभिन ने 12 माने। इस प्रकार हमारे माने, जबकि हमारे ऊपर हमने देखे कि जो हमारे मनुस्मृति ने 14 माने और जो गौतम के अनुसार 40 संस्कार है। ठीक है, मनुस्मृति ने कितने माने? 13 माने। ठीक है, और जो है हमारे जो है और जो है गौतम ने हमारे जो है 40 माने। ठीक है दोस्तों, 40 माने, 40 माने गौतम ने और 13 माने हमारे जो है मनुस्मृति ने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो हमारे अलग अलग मतभेद है, जबकि हमारे कुल 16 संस्कार है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए, 16 है। यदि इसके अनुसार क्वेश्चन बनता है तो 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। हिरण्यकेशी ने 10 माने, खादिर ने 11 माने, कौशिक के अनुसार 12 है, गौतम के अनुसार 40 है, मनुस्मृति ने 13 माने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे कुल 16 संस्कार है। आगे देखते हैं कि हमारे जो संस्कार 16 वो कौन कौन से है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अश्वलायन ने 13 माने। ठीक है, और पास्कर और स्मृति ने कितने माने अभी हमने बताया, तो 14 माने गौतम और 40 जो है गौतम के द्वारा माना गया है। 13 जो है मनुस्मृति और इसके अनुसार 14 और जो है गौतम के अनुसार 40 बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पहला संस्कार है वो कौन सा है। ठीक है, तो कुल 16 संस्कार है। पहले संस्कार को देखते हैं कौन संस्कार है। तो हाँ, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो गर्भाधान जो संस्कार होता है दोस्तों वो क्या है, उसको हम देखते हैं कि उसमें कौन क्या क्या होता क्या है। तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसे गर्भाधान का अर्थ है गर्भ का आधान। ठीक है, गर्भाधान क्या अर्थ है? गर्भ का आधान, गर्भ स्थापित करना, जिस कर्म द्वारा गर्भ धारण किया जाए उसे गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, जिस कर्म के द्वारा हम गर्भ को धारण करते हैं, लोग गर्भ को धारण करते हैं, उसको हम गर्भाधान कहते हैं। गर्भ संधारते एन कर्मणा, कर्म के अनुसार गर्भ धारण करना ही हमारा गर्भधान संस्कार होता है। इसका गर्भ संधार्यते एन कर्मणा, कर्म के अनुसार जिस गर्भ को धारण किया जाता है उसको गर्भधान संस्कार कहा जाता है। तद गर्भाधानम दानम धानम धानम तार्थ कर्म नामधेयम गर्भलंबनम ऋतुगमनम तथा चतुर्थी कर्म इसके पर्यायवाचिक है। ठीक है, यहाँ पे हमारा परिभाषा हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं कि याज्ञवल्क्य ने मनुष्य जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है ऋतु स्नान के बाद जो रीति होती है चौथी रात्रि में, मतलब गर्भाधान कब किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है एक जो है जो याज्ञवल्क्य जी है उन्होंने बताया कि जो है गर्भ कब धारण किया जाता है, किस माह में धारण किया जाता है। तो उन्होंने कहा याज्ञवल्क्य स्मृति में यह बताया गया है कि ऋतु स्नान के बाद चौथी रात्रि में 16वीं रात्रि तक गर्भाधान के लिए उपयुक्त अवधि है। ठीक है, जब हमारा जो समय होता है तो उसके बाद जब गर्भाधान की स्थिति होती है तो क्या होता है, चौथी रात्रि को, ठीक है, 16वीं रात्रि तक गर्भाधान के लिए उपयुक्त अवधि मानी गई है कि हमारा गर्भाधान का समय हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा कौन सा है, पुंसवन संस्कार। तो पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार हो गया, दूसरा हमारा हो गया पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन संस्कार को देखते हैं कि दोस्तों क्या हमारा है। तो पुंसवन संस्कार है आप स्तंभ गुहागृह के अनुसार गर्भ धारणोपरांत पुत्र प्राप्ति हेतु यह संस्कार किया जाता है। ठीक है, एक आप स्तंभ जो है गुहागृह के अनुसार कहा गया है कि गर्भ धारण के बाद क्या है, गर्भ धारण के बाद पुत्र प्राप्ति हेतु यह संस्कार किया जाता है। जो पुंसवन संस्कार है पुत्र प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। जब व्यक्ति गर्भ धारण कर लेता है उसके बाद उसको अच्छे तरह से पुत्र की प्राप्ति हो जाए, उसमें कोई व्यवधान ना आए, तो उसके जो है इसलिए इस संस्कार को किया जाता है। गर्भ के तीसरे माह में पुंसवन संस्कार माना जाता है, मतलब कि यह जो किस महीने में होता है, तीसरे माह में किया जाता है। ठीक है, गर्भ के तीसरे माह में यह जो है पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुंसवन गुहागृह में इस संस्कार के लिए द्वितीय एवं तृतीय मास को उपयुक्त बताया गया, यानी कि जो पुंसवन संस्कार है यदि व्यक्ति गर्भ धारण कर लिया है तो उसको दूसरे या तीसरे माह में हम जो है पुंसवन संस्कार करते हैं। उसको जो है जो उसके घर में जो बालक गया या बालिका गया है वो अच्छी तरह से प्राप्त हो जाए। ठीक है, स्वस्थ और सुंदर जो है अच्छे तरह से वो प्राप्त हो जाए, इसलिए यह जो है पुंसवन संस्कार किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए जो है इसको क्या किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए चंद्रमा का पुष्प देखे
जैसे अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो तो चंद्रमा के पुष्प देखें, नक्षत्र में जो है रहना शुभ माना जाता है। जी, नक्षत्रों के बीच आसमान में यदि रात हो, रात के समय आकाश मंडल में देखें और जो है क्योंकि जो नक्षत्र होते हैं यदि उस समय हम देखते हैं तो यह हमारे पुत्र प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। वैदिक समाज की पुत्री विषयक भेद रहित मान्यताओं तथा वैदिक वाग्मय में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ निर्धारण की दृष्टियों से क्या है देखते हुए कहा जाता है कि पुंसवन संस्कार क्या होता है। पुंसवन संस्कार गर्भस्थ शिशु के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है, न कि पुत्र लाभ के लिए। ठीक है, यह नहीं कहा गया है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए यह संस्कार नहीं किया जाता है। जो घर में या तो बालक हो या तो बालिका हो, उसके जो शारीरिक स्वास्थ्य हो वह बना रहे, अच्छे रहे और अच्छे से वह जन्म ले, इसलिए जो पुंसवन संस्कार किया जाता है। यह भ्रम नहीं है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा हो गया पुंसवन संस्कार। आइए हम लोग तीसरे संस्कार की ओर देखते हैं। तीसरा हमारा संस्कार क्या है, तो तीसरा संस्कार हमारा है दोस्तों कि सीमांतोन्नयन संस्कार। तीसरा संस्कार है सीमांतोन्नयन। यह संस्कार क्या होता है, क्या है दोस्तों, यह जो संस्कार है पुंसवन जो सीमांतोन्नयन संस्कार जो है जिसमें माता पिता क्या है, माता पिता का ध्यान गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास पर केंद्रित होता है। यानी कि जो माता पिता का यह संस्कार इसलिए किया जाता है कि माता पिता का पूरा ध्यान जो है जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसका मानसिक स्थिति अच्छा रहे, उसका अच्छे से विकास हो, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। यह जो संस्कार कब किया जाता है, तो चतुर्थे गर्भामासे सीमांतोन्नयन। ठीक है, चौथे महीने में यह संस्कार किया था। दूसरे और तीसरे में पुंसवन संस्कार, चौथे में जो है सीमांतोन्नयन संस्कार किया था। इसका समय चौथा महीना होता है, माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। बोधायन गुहा गृह में उल्लेख है कि यह संस्कार गर्भिणियों क्या है, यहाँ पे देखिए एक ग्रंथ है बोधायन सूत्रागृह। ठीक है, वहाँ पे उल्लेख किया गया कि यह जो संस्कार होता है गर्भणीय स्त्री को सम्मान एवं सत्कार देने के लिए संपन्न होता है, कि जो गर्भणी स्त्री है उसको सम्मान मिले और उसका सत्कार अच्छे से हो, इसलिए जो है यह जो है सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। इस संस्कार का प्रयोजन इस संस्कार का प्रयोजन माता के लिए ईश्वर एवं पुत्र गर्भस्थ शिशु के लिए दीर्घायु की कामना है। ठीक है, यह संस्कार इसलिए किया जाता है सीमांतोन्नयन संस्कार दोस्तों कि यह जो संस्कार है इससे जो है बालक का मानसिक स्थिति स्वस्थ बना रहे और जो है जो गर्भिणी स्त्री है उसको सत्कार मिले, उसका सम्मान हो, उसको सत्कार मिले और जो है पुत्र का जो शिशु है वो दीर्घायु हो, उसकी आयु जो है लंबी हो, इसलिए यह संस्कार किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि जो याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका समय छठवां अथवा आठवां मास बताया गया है, जबकि सीमांतोन्नयन चौथे माह में बताया गया है। लेकिन जो हमारा यह जो याज्ञवल्क्य स्मृति जो है इसमें जो है महीने दिया है छठवां महीने और आठवें महीने में यह संस्कार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रखिएगा। चौथे माह में तो होता ही है, लेकिन जो याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार यदि पूछे कि किस माह में सीमांतोन्नयन संस्कार होता है, तो हमारा जो है छठवां व आठवें महीने में होता है। छठा और आठवें महीने में यह संस्कार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चौथा हमारा है जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म संस्कार क्या है दोस्तों, चौथा जात कर्म संस्कार गढ़वाल नरेश जयचंद द्वारा जात कर्म के संपन्न कराए जाने का संकेत मिलता है कि उन्होंने यह जो है जात कर्म संस्कार किया था। कौन, गढ़वाल नरेश जयचंद्र ने यह संस्कार किया था। मनु के अनुसार नाभि छेदन के पहले जात कर्म संस्कार संपन्न होता है। मनु स्मृति के अनुसार यह कहा गया है कि नाभि जो छेदन के पहले जो है जात कर्म संस्कार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कराया जाता है, यह कैसे होता है, जो जात कर्म संस्कार वह कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि पहला सोना घी मधु का मंत्रों से बच्चे का प्राशन कराया जाता है। ठीक है, ये जो है प्राशन पहले कराया जाता है। फिर शिशु का जन्मकाल ही इस संस्कार का समय है। जो शिशु का जन्मकाल है इस संस्कार का एक समय है। संतान के जन्म के समय किए जाने वाले प्रमुख कर्म है, मतलब जब बच्चा जन्म लेगा उससे पहले कि यह जो है कुछ संस्कार किए जाते हैं, जैसे गर्भावरण जो है
गर्भावरण जरायु को हटाकर बच्चे के मुख, नासिका आदि की सफाई की जाती है। ठीक है, गर्भावरण में जो था उसको हटाकर बच्चे के मुख, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुख और नाभि इत्यादि की सफाई की जाती है। सिर पर घी 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 का पाया यानी पीछू मतलब घी रखा जाता है सर के ऊपर, और नाभि छेदन होता है, और नाभि में छेदन होता है इस संस्कार में। ठीक है, कौन संस्कार है दोस्तों? तो हमारा जो है संस्कार, जो हमारा कौन सा संस्कार है, ये हमारा जो संस्कार है कि जात कर्म संस्कार। ठीक है, तो जात कर्म संस्कार में यह सभी जो है क्रिया होती है, कार्यक्रम होता है कि बच्चे के सिर पर जो है घी रखा जाता है, उसके जटायु को हटाकर बच्चे के मुख में नासिका आदि की सफाई की जाती है, और जो है यहाँ पे जो है नाभि छेदन किया जाता है। ठीक है, पांचवा हमारा संस्कार क्या है? नामकरण संस्कार। ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद, बच्चा का जन्म हो जाता है, जातकर्म यानी कि उसका जन्म हो गया, उसके बाद हमारा उसका बच्चे का नामकरण संस्कार यानी कि उसका नाम रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत नाम से ही मनुष्य की ख्याति होती है कि उसका नाम क्यों रखा जाता है? क्योंकि नाम से ही व्यक्ति की पहचान होती है कि कौन सा व्यक्ति कौन है, क्योंकि शक्लें करीब करीब एक जैसी होती है, बिना नाम को हम उसको नहीं बुला सकते। कोई कोई ना कोई उसका परिचय होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति का, हर एक चीज का जो है नाम रखा जाता है, या सजीव या निर्जीव हो, क्योंकि नाम से उस व्यक्ति, उस वस्तु का बोध हो जाता है। तो इसलिए इसका जो है जो पांचवा हमारा संस्कार है, नामकरण संस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संस्कार किया जाता है कि व्यक्तिगत नाम से ही मनुष्य की ख्याति होती है, इसलिए नामकरण संस्कार किया जाता है। शायर तुरी शब्दों की व्याख्या में कहते हैं कि नक्षत्र नाम, गुप्त नाम, व्यवहारिक नाम तथा यज्ञ करने के लिए रखा जाने वाला नाम, यज्ञ, यथा, सोमयाति, ऐसे 4 नामों का प्रचलन था। ठीक है, कुछ जब पहले होता था नामकरण संस्कार तो गुप्त नाम रखा जाता था, या फिर व्यवहारिक नाम कोई होता था, या यज्ञ करने के लिए रखा जाता था, या नक्षत्र के कुछ नाम रखे जाते थे। ऐसा जो यहाँ पे किया गया है। ठीक है, नामों का प्रचलन था। मनु के अनुसार, जो क्या है यहाँ, मनु के अनुसार यह संस्कार जन्म से 10वें तथा 12वें दिन कराया जाता है, यानी कि बच्चा जन्म से 10-12 दिन का हो गया है तो इस संस्कार को किया जाता है, जो उसका नाम रखा है। यानी कि बरही के दिन, यानी हम लोग जो बरही मनाते हैं तो बरही के दिन यह जो है 12वें दिन बरही मनाया जाता है, तो उसी दिन जो है बच्चे का नामकरण संस्कार हो जाता है कि बच्चे का क्या नाम रखा जाएगा। ठीक है, अगला हो गया हमारा यहाँ पे कि जो हमारा यहाँ पे है कि विश्वरूप और कुल्लुक के अनुसार 11वें दिन रखा जाता है। यहाँ की मतलब कैसे कैसे किस दिन जो है नामकरण संस्कार होता है। तो यहाँ पे क्या है, मनु के अनुसार माना जाता है कि 12वें दिन नाम संस्कार होता है, जबकि यहाँ पे जो है विश्वरूप और कुल्लू के अनुसार 11वें दिन होता है, और निधि के अनुसार 10वें दिन होता है। मनुस्मृति बृहस्पति के अनुसार 10वें, 12वें, 13वें, 16वें, 19वें, मतलब किसी दिन भी जो 32वें दिन एक माह के अंदर जो है बच्चे का नामकरण हो जाता है। यह नहीं है कि 12वें दिन होगा, जो बृहस्पति के अनुसार कहा गया है कि आप जो है जन्म के 1 माह के अंदर जो है बालक का नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो गया। अगला है मनुस्मृति के अनुसार जो है ब्राह्मणों को मंगल सूचक, और क्षत्रियों को बल सूचक, वैश्यों को धन मूलक तथा क्षुद्रों को निद्रा मूषक नाम से युक्त होना चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे नाम रखा जाता है कि किस प्रकार जो है क्षत्रियों का बल का सूचक है तो बल जैसे नाम रखना चाहिए, वैश्यों का धन का सूचक है तो इस प्रकार से, मतलब उसके चिन्ह बताए गए कि इसके अनुसार जो व्यक्ति का नामकरण किया जाए। ठीक है, यहाँ पे कौशाध्ययन गुहागृह में उल्लेखनीय है कि सर्वानंत्यम ब्राह्मणस्य वर्मानंतम क्षत्रियस्य गुप्तांतम वैश्वस्य शूद्रस्य दास अंतम एव वा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा 5 संस्कार हो गया दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं निष्क्रमण संस्कार, यानी कि 6वां संस्कार। तो निष्क्रमण संस्कार क्या होता है दोस्तों कि नामकरण, जन्म के बाद नामकरण होता है, नामकरण के बाद जो है बालक को बाहर निकाला जाता है। तो कितने माह के बाद जो है बालक को बाहर निकाला जाता है? तो निष्क्रमण शब्द का अर्थ है बाहर निकालना, यानी कि बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालना। कौन सा संस्कार कहलाता है? निष्क्रमण संस्कार। यह जो है 6वां हमारा संस्कार है। जन्म से निश्चित अवधि के बाद जब संतान को पहली बार घर के बाहर निकाला जाता है तो वह निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। ठीक है, पहले जो है बच्चे को मतलब कि
जो है जन्म के तुरंत बाद जो है नहीं निकाला जाता था। उसका एक समय पीरियड होता था कि उस समय के अनुसार जो है बालक जो है घर से बाहर निकलेगा। लेकिन दोस्तों आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज का डेट में जो है बालक जन्म के तुरंत बाद ही धूप इत्यादि लेने लग रहा है, घर के बाहर लोग ले जाने लग रहे हैं। तो यह जो है इस संस्कार को लोग करीब करीब मान लीजिए समाप्त कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको लोग नहीं मानते। बच्चा जन्म ले लिया, लोग खिलाने लगे, उसको जो है धूप दिखाने लगे। डॉक्टर भी एडवाइस देते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा उगते सूर्य का जो है उगते हुए सूर्य को दिखाएं, जिससे बच्चा का जो है शरीर जो शारीरिक जो उसका मानसिक वह सभी चीज़ें अच्छे से बने रहें। तो यह संस्कार को अब उतनी मान्यता नहीं दी जा रही है दोस्तों। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। तो किस माह में निकाला जाता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जन्म से एक निश्चित अवधि के बाद जब जब संतान को पहली बार घर के बाहर निकाला जाता है तो उसको हम निष्क्रमण संस्कार करते हैं। मनु के अनुसार यहाँ पे बताया गया है कि जो मनु के अनुसार यह संस्कार चौथे महीने में होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि जो यह संस्कार है किस महीने में होना चाहिए, चौथे महीने में जो है बच्चे को घर से बाहर निकालना चाहिए। यह इम्पॉर्टेंट है कि निष्क्रमण संस्कार में किस माह में बच्चे को घर से बाहर निकालना चाहिए, जो चौथे माह में निकालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। कौन सा संस्कार है, तो छठवां संस्कार है, चौथे माह में निकाला जाता है। अगला हम लोग देखते हैं पुंसवन संस्कार। दोस्तों तो पुंसवन संस्कार हमारा जो है सॉरी दोस्तों सातवां है अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है, तो अन्नप्राशन संस्कार इसमें जो है छठे माह यदि बालक 6 माह का हो गया या फिर उसको एक दांत निकल आए, वह कुछ खाना चाहता है तो उसको खाने के लिए खाने का जो संस्कार जो है अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। ठीक है, इसको जो है घर के जो है माना जाता है कि मान्यता है कि जो मामा लोग हैं इस संस्कार को करते हैं, भली भांति संपन्न करते हैं। उनको जो है खीर इत्यादि या दही दूध इत्यादि के माध्यम से शुद्ध सात्विक भोजन के माध्यम से बालक का यह जो है अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है, अच्छे से किया जाता है। दोस्तों हमने जो है कल के वीडियो में डाला है कि हमारे घर में जो है हमारे बालक का जो है संस्कार हम लोगों ने किया, इसको हम लोग ने इसको संपन्न किया, अच्छे से किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जो है अन्नप्राशन संस्कार को देखते हैं कि यह क्या है। तो जीवन में सर्वप्रथम अन्न का आसन यानी भोजन करना अन्नप्राशन संस्कार का मतलब जीवन में पहली बार बालक के मुंह में जो है चावल इत्यादि दूध से बने खीर इत्यादि को उसके मुख में डाला जाता है। ठीक है, यह जो है अन्नप्राशन संस्कार होता है और छठवीं माह में किया जाता है और मामा इत्यादि इसको करते हैं। ठीक है, छठवीं माह में होता है दोस्तों। छठे अन्नप्राशन मासी यथेष्टम मंगलम कुली। ठीक है, शिशु के दांत निकलने पर प्रथम बार अन्न खिलाने को प्राशित्र कहा जाता है। यानी कि जो बच्चा को एक दांत निकल आए तो उसको अन्न खिलाया जाता है तो उसको प्राशित्र कहा जाता है। दूध दही क्या है, देखिए यहाँ पे दूध दही घी और जो है पका हुआ चावल बच्चे के मुख में स्पर्श कराया जाता है। ठीक है, तो इस जो है अन्नप्राशन के द्वारा जो है बच्चे को यह सभी चीज़ खिलाया जाता है। उसके बाद जो है बच्चे को थोड़ा सा दालिया इत्यादि के जूस कुछ भी जो है उसके बाद जो है घर वाले उसको खिलाने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा जो है संस्कार हो गया। कुछ संस्कार को हमने पढ़ाया दोस्तों, संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार के कितने होते हैं और संस्कार को कुछ संस्कार जैसे 7 संस्कार को हमने आज आपको पढ़ा दिया दोस्तों। इसके कुछ जो है 8 संस्कार हमारे और बचे हैं, तो इसको हम जो है कल देखते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जो है संस्कार चैप्टर अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 1-2 फंसते हैं दोस्तों, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।